हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप शर्मा चाणक्य गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रीट लेवल सेकंड के मैथमेटिक्स पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी अपने मैथ में टॉपिक दे रखे हैं उनका अपन क्रमवार रूप से अध्ययन करेंगे, किंतु जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सबसे पहले मैथ पढ़ने के लिए अपने पास वो होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का नॉलेज हर स्टूडेंट को कंपलसरी है। इसके बाद में अपन अन्य टॉपिकों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए आज अपना नंबर सिस्टम जो है वो कैसे है। अपने है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति को अगर बोलें तो इसको कह देंगे अपन कि नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम। तो देखिए अब यहां हर नंबर का अपनी एक अलग इंपोर्टेंस है कि कौन सा नंबर किस प्रकार का होता है, उसकी क्या विशेषता होती है। तो हर नंबर के बारे में अलग अलग से अपन डिस्कस करेंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए अगर अपन बात करें तो सबसे पहली जो संख्या होती है वो होती है प्राकृत संख्या, जिसको अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि प्राकृत संख्या कैसे है, कहां से शुरुआत होती है। प्राकृत संख्या जिसको अपन क्या कह देते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखिए इसको इंडिकेट करने के लिए हम इसे कैपिटल एन से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल एन से, क्योंकि नेचुरल में जहां एन से शुरुआत होता है कैपिटल एन इसका एक इंडिकेशन है। तो इन नंबर की शुरुआत जो है वो 1 2 3 डॉट 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 चलती रहेगी। ये इन संख्याओं का समूह है, यानी जो प्रारंभिक प्राकृत संख्या होती है वह तो कितनी है, 1 है। फिर इसके बाद में 2 3 ऐसे क्रम से ही चलती जाएंगी। अपन बात करें प्रारंभिक का नाम तो कितना है, 1 है, लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाते 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 अंतिम नंबर तक जाएं उसको ज्ञात करना असंभव है हमारे लिए। तो प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 डॉट 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 चलती रहेंगी। इसी क्रम में अगर आगे बात करें अपन तो दूसरी संख्या जो आती है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको अपन होल नंबर बोलते हैं, और इसका इंडिकेशन जो है ये W से दिया जाता है। इसका इंडिकेशन किसे दे देते हैं, W से। होल नंबर को लिखते हैं W से। ये क्या है, ये जो है 0 से चलेगी, 0 1 2 3 और डॉट 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 चलती जाएगी। अब यहां तक देखें प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है, जबकि पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू हो रही है। तो यहां देखने वाली बात है कि यहां से लेकर यहां तक जो नंबर चल रहे हैं नेचुरल नंबर चल रहे हैं। कौन से चल रहे हैं, नेचुरल, और कोई भी रिमेनिंग नहीं है इसमें, क्योंकि ये 1 से शुरू होती है यहां तक है। यानी ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो कौन से नंबर हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। देख लियो 1 2 3 ऐसे चलते जा रहे हैं और ये सारे इसी में आ रहे हैं, किंतु जो 0 है वो केवल एक्स्ट्रा है इसमें। तो अपन यहां पर एक सेंटेंस कह सकते हैं कि जो ये सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, है या नहीं है। आप देख सकते हैं 1 से चलती हैं प्राकृत संख्या जो कि इसमें आ रही हैं, किंतु यहां पे इंपॉर्टेंट यह है किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। देखिए सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, वो कौन है, 0। तो 0 कभी भी प्राकृत संख्या नहीं होता है, जबकि किसमें आता है 0, पूर्ण संख्या में। तो सबसे पहले अपन देखे प्राकृत संख्या 1 है और सबसे पहली पूर्ण संख्या 0 है। दोनों ही अंतिम या सबसे बड़ी पूर्ण या प्राकृत संख्या ज्ञात करना अपने लिए क्या है, असंभव। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है यहां जिसके बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है अपने लिए कि निम्न में से
निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। देखिए, जैसे अपन ऑप्शन बना लें, 0, बी में दे दिया 1, सी में दे दिया 2 और डी में दे दिया 3। यहां देखें, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना जरूरी है कि ये नहीं पूछ रहा आपसे कि कौन सी प्राकृत संख्या है, क्योंकि कौन सी होती है तो ये भी होती है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, जब कभी नहीं हो तो उसको अंडरलाइन कर लिया जाए। तो देखें, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। 1 की बात करें होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है, तो अपना आंसर क्या आएगा 0। 0 प्राकृत नहीं है तो कौन सी संख्या आती है, ये पूर्ण में शुरुआत देता है, यानी शुरुआती नंबर पूर्ण संख्या में कितना आता है 0, जो कि प्राकृत संख्या नहीं होता। इसके बाद के सारी संख्याएं किसमें आएंगी, प्राकृत संख्या में आती हैं। तो यहां तक आ गया होगा समझ में। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं थर्ड नंबर के लिए। थर्ड नंबर जो है वो अपन लेते हैं पूर्णांक। कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या, जिसको अपन इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स नंबर है तो इन्हें देखते हैं, और इनका इंडिकेशन जो है वो आई से दिया जाता है। देखिए ये क्या है, जैसे पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 से 0, 1, 2, 3, इनका धनात्मक और ऋणात्मक रूप पूर्णांक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। देखें, जैसे यहां आ गया 0, फिर इधर चलेगा 1, 2, 3 और इधर डॉट डॉट चलते, इधर सारी जो नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। इधर देखें, इधर माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है और डॉट 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 चलता रहेगा। तो ये जो नंबर है ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स, यानी पूर्णांक, यानी इसमें पूर्ण संख्या का धनात्मक रूप भी है और ऋणात्मक। अब यहां देखें, ये धनात्मक है, ये यहां से ऋणात्मक है, बच रहा इसमें एक 0 है। 0 का याद रखना, 0 जो है वो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। 0 एक उदासीन संख्या होती है। 0 कौन सी संख्या होती है, एक उदासीन संख्या होती है। यानी 0 की अगर बात करें, 0 कभी भी ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। 0 क्या होता है, उदासीन होता है। इसलिए आपको अगर पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में, बताइए उदासीन संख्या कौन सी है, तो आपको वह विकल्प सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें लिखा हो उदासीन। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलें। पहली प्राकृत संख्या हो गई, फिर पूर्ण हो गई, फिर अपने लिए पूर्णांक हो गया। तो आगे की अगर बात करें अपन, तो एक नंबर अपने आगे आता है संपूर्ण संख्या। जो चौथी संख्या है वो कौन सी है, संपूर्ण संख्या है। देखिए, जिसको अपन कंप्लीट नंबर बोलते हैं, कंप्लीट नंबर। ये अगर हिंदी में देखें संपूर्ण और पूर्ण एक लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स में दोनों नंबर अलग अलग हैं। पूर्ण तो हो रहा था 0 से शुरुआत, लेकिन संपूर्ण 0 से शुरू नहीं होगा। तो देखिए संपूर्ण संख्या क्या होती है। संपूर्ण संख्या की अगर परिभाषा को अपन समझ लेंगे तो अपने से ये नंबर भी अपन इनमें से क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो सुनिए किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों का योग, ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों का योग उस संख्या का दुगना हो, उस संख्या का कितना हो, दुगना, उस संख्या को अपन कहेंगे क्या, संपूर्ण संख्या। तो यहां समझने वाली बात है, परिभाषा तो है लेकिन एक वर्ड जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जिसको अपन थोड़ा सरल कर लेंगे। क्यों, इसमें बोल रहे हैं ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों का योग संख्या से दुगना हो। अब अपवर्तकों को समझना जरूरी है। तो देखिए एक बार अपन समझते हैं कैसे है। ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों का योग
दी गई संख्या का या दी गई संख्या से दुगना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहां देखें, एक वर्ड आ रहा है अपने पास और वर्ड क्या है? अपवर्तक। वर्ड आ रहा है कौन सा? अपवर्तक। सारा समझ रहे हैं, केवल अगर अपवर्तक समझ जाते हैं अपन तो संपूर्ण संख्या भी अपन समझ जाएंगे। इस अपवर्तक जो है, वर्ड है अपने पास अपवर्तक। अपवर्तक जो है ये क्या होता है, पहले इसको समझे। अपवर्तक का मतलब होता है सर्व संभव गुणनखंड, या इसको कह सकते हो आप भाजक। यानी अपवर्तक से मतलब क्या है? भाजक या गुणज बोल दो। यानी अपवर्तक जो शब्द है वो है जो कि भाजक होता है। भाजक अपने को सरलता से पता है, जो किसी संख्या में पूरा भाग दे सकते हैं, जो किसी संख्या में पूरा भाग दे सकते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां समझने की बात है, अपवर्तक का ही नाम क्या है? भाजक है। यानी अगर किसी संख्या के जो भाजक हैं उनको अगर अपन जोड़े तो वो जो योग प्राप्त होगा वो दी गई संख्या से दुगना है, तो वो अपने लिए कौन सी संख्या का काम करेगा? संपूर्ण संख्या का काम करेगा। जैसे अपन एक संख्या लेते हैं 6 है। कितना है? 6। अब 6 में जो भाग जाएगा वो सबसे पहले 1 का जाएगा, फिर इसमें 2 का भी जाता है, फिर इसमें 3 का भी जा रहा है, और फिर इसमें कितने का जाएगा? 6 का। कोई भी संख्या हो, सबसे छोटा 1 का भाग जाता है, सबसे बड़ा स्वयं का जाता है। सही है। छोटा सबसे कौन सा लेना है? 1, और सबसे बड़ा कौन सा आएगा? स्वयं। अगर यहां पर देखें इसको, पहला आया 1, फिर इसको जोड़ दिया 2, कितने हो गए? 3 और 3 6 और 6 12 है। तो यहां पर कितना आ गया? 12 आ गया। अब इसको अगर अपन देखें, जो इनका अपवर्तकों का योग है, ये संख्या का जस्ट कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। यानी संख्या से जस्ट क्या है? दुगना है। तो ये क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। और ये जो है इन्हीं को क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? अपवर्तक कह दो या भाजक है। सही है। यानी इस 6 में भाग देने वाली संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। अब इन्हीं सभी को जोड़ा तो कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये जो 12 है ये 6 का क्या है? दुगना। इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो ऐसी अगर अपने पास पूछ लिया सबसे छोटी या प्रारंभिक संपूर्ण संख्या की अगर बात करें तो वो कितना होता है? 6 होता है। कितना है? 6। तो थोड़ा सा सोचिए और बताइए कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है? सेकंड जो कंप्लीट नंबर है वो क्या होगा? सोच के देखिए। अगर सोच लिया है तो देखिए, आशा करते हैं कुछ स्टूडेंट्स ने एकदम सही सोचा होगा नंबर। तो जो दूसरा नंबर होता है वो 28 होता है। कितना होता है? 28। क्यों? अब इसके भाजक या अपवर्तक ढूंढते हैं तो सबसे पहले अपवर्तक है 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 7, फिर आएगा 14 और फिर आएगा 28। सही है। इनके अलावा तो नहीं है कि भाई 2 का दे दिया 3 का जाएगा, नहीं जा सकता 3 का। आपको इतने भाजकता के नियम तो पता होगा, नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में अपन भाजकता के बारे में भी चर्चा करने वाले ही हैं। तो देखिए इनको जोड़ते हैं, 1, 2, 4, 7 और ये 14 और ये 28। इन्हें अगर ऐड करते हैं तो अपने पास आ रहा है कितना? 56 आ रहा है। और 56 जो है वो 28 का कितना गुना है? 2 गुना है। अब 2 गुना इसका आ रहा है तो ये इसके भाजक है। ये क्या कहलाए? इसके भाजक या अपवर्तक। आप अपवर्तक बोल दो या क्या बोल दो? भाजक। ये जो भाजक है ये इनका योग जो भाजकों का बन रहा है वो 56 बन रहा है, और वो 28 का 56 क्या होता है? दुगना होता है। तो याद रखना दूसरा जो नंबर होता है संपूर्ण संख्या वो 28 होती है। अब अपने माइंड में आ रहा होगा ये तो 28 है, 128 हो, 228 हो, 928 हो तो कैसे हो? तो इनका एक ट्रिक है निकालने की, हर बार ऐसे निकालने जरूरी नहीं है, कुछ सेकंडों में भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। और वो तो अपन आगे पढ़ेंगे। एक बार तो नंबर्स के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन अपन प्राप्त कर रहे हैं।
सही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर और समझने की कोशिश करें तो याद रखना कि 1 से 100 तक केवल 2 ही संख्या संपूर्ण संख्या होती हैं। केवल 2 ही संख्या संपूर्ण संख्या होती हैं, जो कि 6 तथा 28। सही है, रह जाएगी बात याद। अब यहां जैसे अपन ने सबसे छोटी पूर्ण की बात की 0, सबसे छोटी प्राकृत की बात की 1, उसी तरीके से याद रखना सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 होती है। सही है, यहां तक आ गया समझ में। तो याद रखना पूर्ण संख्या और संपूर्ण संख्या दोनों मैथ में अलग अलग होती हैं। आगे यहां तक समझ में। तो इससे कितनी संख्या होगी अपने पास, पहली प्राकृतक आई, फिर अपने पास पूर्ण आई, फिर पूर्णांक आए, फिर संपूर्ण आई, 4 हो गई हैं। तो अगला जो नंबर है वो है 5वां, जिसको अपन कहेंगे सम संख्या, जिसको अपन कह देते हैं इवन नंबर। देखिए क्या है इवन नंबर, पता ही है, सबसे छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं देखने वाली चीज तो एक संपूर्ण संख्या थी, जो मोस्टली स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज रहता है। इसके में तो कोई कंफ्यूजन आई थिंक रहता नहीं है। संख्या है ऐसी संख्या है जो क्या होगी, 2 से विभाजित, यानी 2 से विभाजित संख्या, 2 से विभाजित संख्या, जो भी 2 से विभाजित संख्या है वो सारी क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और अब चलती जाएगी। सही है। अब यहां पे देखें अपन, एक नॉर्मल सी बात आ रही है हाथ में कि ये 2, 4, 6, 8, 10, फिर आ गया 12, फिर आ गया 14, फिर आ गया 16, फिर 18, फिर 20 आ गया। तो इसमें एक रिपीटिशन हो रहा है। देखो 2, 4, 6, 8 और 0, यानी अपन इतना कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वह भी क्या होती है, सम संख्या होती है। यानी इकाई अंक, अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक जो है वह 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाती है। क्यों, आप आगे से आगे कोई नंबर ही चेक कर लें, या तो उसके अगर वो सम है तो कंपलसरी है इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से एक होता है। सही है। अगर अगले नंबर की बात करें अपन तो इसका जस्ट अपोजिट होता है विषम संख्या, जिसको अपन कह देते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं, ओड नंबर। ये इसका जस्ट अपोजिट है। देखिए अपोजिट कैसे है, ये 2 से विभाजित संख्या है तो इसमें कह देंगे 2 से क्या है, अविभाजित संख्या है। यानी 2 से अविभाजित, 2 से अविभाजित संख्या। तो 2 से अविभाजित संख्या है तो इनकी अगर शुरुआत करें तो पहले अपने पास कितना आ जाएगा, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 11 और ये चलता जाएगा। अब यहां पे अंडरस्टैंड थोड़ा सा करने की जरूरत है। देखिए जैसे इसमें इकाई अंक ढूंढा है अपन ने, वैसे इसमें 1 है इकाई अंक, फिर 3 है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। अब 13 आएगा तो 3 आ गया, 13 के बाद में 15 आएगा, 5 आ गया, 15 के बाद में 17 आएगा, 7 आ गया, 19 आएगा, 9 आ गया। तो इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक ये होने चाहिए कितना, 1, 3, 5, 7 और 9। अगर इनमें से कोई उनका इकाई अंक है तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, अपने पास विषम संख्या कहलाती है। तो सम तो शुरुआत 2 से हुई और विषम की कितने से हो रही है, 1 से हो रही है। अब यहां एक चीज समझने की जरूरत है कि जो 0 है वो सम संख्या है या विषम संख्या है। 0 जो है वो सम होगा या विषम।
तो आप थोड़ा सा इतनी परिभाषा समझिए, अपने दो दो परिभाषा देख ली, सम की तो देख ली 2 विभाजित हो, विषम की देख ली 2 से अविभाजित हो, सम को जाना इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, विषम का जाना इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। तो इस बेसिस पे कि अपने पास बात सामने उठ के आती है, 0 सम है या 0 विषम है। जैसे अगर एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 0 यानी 0 कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? ऑप्शन पहला है सम संख्या, सम संख्या। ऑप्शन पहले ए में तो क्या दे दिया है? सम संख्या। बी में दे दिया है अपन ने विषम संख्या। और सी में दे देते हैं न तो सम संख्या तथा न ही विषम संख्या। और डी दोनों। यहां पर अपन कह सकते हैं नन, कि भाई न तो सम है न विषम है, इनमें से कोई नहीं। अब आप फाइंड आउट किसकी तरफ जाएं, सम की तरफ जाएं या विषम की तरफ जाएं, या दोनों में से नकार दें, आप दोनों बता दें कि ये सम भी है और विषम भी है। सोच लिया होगा, आपको सोच रहे होंगे कि अगर 0 सम है तो शुरुआत सम से होनी चाहिए कि 2 से तो छोटा है, अगर विषम में तो आ ही नहीं रहा है तो विषम का तो खत्म ही हो जाती है बात। तो याद रखना जो 0 है वो हमेशा सम संख्या होती है। बस फर्क इतना सा है कि 0 जो है वो प्रारंभिक सम संख्या नहीं है। क्या नहीं है तो सम संख्या ही, लेकिन सम संख्या की शुरुआत नहीं है। हाँ, इसका तब होता है जब ये इकाई अगर वो अंक 2 अंकों की संख्या हो जाती है। जैसे अगर आप चेक करना चाहें तो यहां पर कुछ नियम होते हैं सम और विषम के लिए। इसके नियम होते हैं सम और विषम के लिए, उनको अगर अपन अलग अलग करके देखें तो समझ में आ जाएगा। जैसे पहला नियम है कि दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। सही है क्या बात? तो कोई भी बात ऐसी नहीं है मैथ में कि लॉजिकल है, क्योंकि आप लिख के समझ सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे पहली 2 ले लिया, फिर 4 ले लिया, जोड़ो कितना है 6। तो ये 2 और 4 6 आया, ये 2 सम है, ये सम है, तो ये भी क्या प्राप्त हुआ? रिजल्ट अपने को सम ही हो रहा है। अगर अपन एक और नंबर ले लें, जैसे 6 ले लिया और 10 ले लिया, तो ये कितना हो रहा है? 16 हो रहा है, क्योंकि ये सम तो ये भी क्या हुई? सम। अब अगर 0 के साथ रख के देखें तो भी ऐसा ही होता है क्या? देखो 0 है, फिर इसमें अपन ने 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 2। यानी ये सम है, तभी तो रिजल्ट क्या आ रहा है? सम आ रहा है। अगर ऐसा ही अपन लें एक और एग्जांपल, 0 में अपन ऐड कर दें 4 तो कितना आएगा? 4। ये सम, इसलिए ये भी क्या है? सम संख्या है। तो याद रखना कि 0 क्या है? सम है। इससे ना समझ पाओ तो एक तरीका और अपने पास कि अपने को सदैव ज्ञात रहता है कि अगर अपन 2 विषम संख्याओं को ऐड करें तो रिजल्ट भी क्या आएगा? विषम आएगा क्या? विषम नहीं, वो रिजल्ट क्या बनता है? सम बनता है। देखें, 2 विषम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होती है। देखिए, जैसे 2 सम का तो सम है, लेकिन 2 विषम का भी क्या होता है? सम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने लिया
1 और 3 दोनों विषम नंबर है, लेकिन सम आएगा देखो ऐड। अगर अपन लें यहाँ पर कि 3 और 5 दोनों विषम है तो कितना आ रहा है, सम ही आ रहा है। लेकिन अगर ये 0 अपन यहाँ पे लें, जैसे अपन ने ले लिया 0 लिया और 0 में ये ऐड कर दिया 1, तो कितना आया, 1 ही आया। यानी ये विषम, अगर विषम माने तो ये भी विषम है, तो ये भी विषम आनी चाहिए थी, लेकिन ये सम आनी चाहिए थी, सॉरी, तो ये सम तो नहीं है, ये क्या है, विषम है। अगर 0 में अपन ऐड कर देते, मान लो 3 ऐड कर देते तो कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो क्या अगर ये विषम होता तो ये विषम, तो ये सम आना चाहिए था, लेकिन रूल के अगेंस्ट आ रहा है, मतलब ये 0 क्या नहीं है, विषम नहीं है। 0 क्या होता है, सम संख्या होता है। बस फर्क इतना है, शुरुआती संख्या नहीं है ये सम, बस इसका उपयोग तब होगा जब 2 अंकों की संख्या सम बनती है। तो रह जाएगी बात याद। अब आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है, शून्य क्या होता है, सम संख्या। इन नियम के बेसिस पे अपन समझ भी सकते हैं। यहां तक आ गया आप ये समझ में। तो कितनी संख्या हो गई, पहली तो प्राकृत, फिर पूर्ण, फिर पूर्णांक 3, फिर अपन ने ली संपूर्ण, और फिर सम और विषम। तो कितनी संख्या हो चुकी है, 6। अगली संख्या की अगर बात करें तो आती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या आती है, अभाज्य। और अभाज्य संख्या क्या है इसको समझे एक बार। और अभाज्य एक नाम और याद रखना, इसको कहते हैं रूट संख्या, और इंग्लिश में इसका नाम है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए क्या है ये और कैसे अपना इंपोर्टेंस शो करता है ये नंबर। अभाज्य नाम से पता चल रहा है, भाज्य यानी जो विभाजित हो, और अभाज्य यानी जो विभाजित नहीं हो। इससे कई बार सेंट्रल एग्जाम्स में भी यानी एसएससी वगैरह में भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि पहली अभाज्य संख्या कितनी होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स तो 1 मानते हैं, कुछ 3 को मानते हैं। ना तो 1 होती है प्रथम अभाज्य और ना ही 3 होती है। अगर आपको इस संख्या को सही समझना है तो इसकी डेफिनेशन से अगर ये बात अपने को सही समझ में आएगी। क्या होती है उस डेफिनेशन को समझिए। 0 तथा 1 को छोड़कर, 0 तथा 1 को छोड़कर ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। पुनः सुन लें, 0 तथा 1 को छोड़कर ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो जो 1 को माने वो तो गलती हो गया कि 0 और 1 को तो अपने को छोड़ना है। तो देखिए 0 तथा 1 को छोड़कर ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो यहां इसकी परिभाषा से ही अपने ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अपन यहां कह रहे हैं कि 0 और 1 को छोड़कर, किसको, 0 और 1 को छोड़कर। अगर आप संख्याओं में 0 और 1 को छोड़ेंगे तो शुरुआत कहां से होगी, 2 से। कितने से होगी, 2 से। 2 के बाद में 3, 3 के बाद में आ जाएगा 5, 5 के बाद में आ जाएगा 7, और 7 के बाद में आ जाएगा 9। आएगा क्या यहाँ, 9 नहीं आ सकता क्योंकि 9 में किसका भाग जाता है, 3 का। तो 7 के बाद में आएगा 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में आएगा 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 21 आएगा क्या, 21 नहीं है, 22 नहीं है, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और ऐसे ये नंबर चलते जाएंगे। यहाँ इनमें खुद का ही भाग जाता है, सही है, और किसी से भी बात नहीं। अब आपके माइंड में है कि सब में तो खुद के अलावा 1 का भी भाग जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ऐसी तो मैथ में कोई नंबर है नहीं जो इनको डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड कर सकता है, सही है। तो यहां समझे अपन कि अभाज्य इसलिए क्योंकि किसी से विभाजित नहीं हो रही।
एक नाम और लिखा है अपन ने इसका, क्या नाम लिखा है? रूढ़ संख्या। तो रूढ़ को अगर अपन नेटिव लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो एक आस पड़ोस में अपन देखते हैं कि रूढ़ अपन उस व्यक्ति को बोल देते हैं, जैसे कोई किसी के अड़ोस पड़ोस में शादी वगैरह में अटेंड नहीं करता है उन्हें, और अपन कहते हैं खाना खाने नहीं जाएगा कि भाई ये तो बड़ा रूढ़ है, ये तो क्या है, बड़ा रूढ़, यानी जो किसी के घर पे आ रहा जा रहा नहीं है। तो ये भी वही संख्या है जो किसी के घर पे आती जाती नहीं है, मतलब किसी दूसरे पहाड़े में नहीं आती है। 2-2 के पहाड़े में आता है, 3-3 के पहाड़े में आता है, 5-5 के में, 7-7 के में, 11-11 के में, ये खुद के पहाड़े में ही आती हैं, दूसरे के पहाड़े में नहीं आती है ना, जिसे वो रूढ़ व्यक्ति नहीं आता। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं इसलिए क्या है, ये रूढ़ संख्या है। कौन सी है? रूढ़। रूढ़ और इसमें नाम कंफ्यूजन हो तो याद रखना, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इनको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। अब बात यह इंपॉर्टेंट है कि ये जो इसमें 2 आ रहा है, ये एकमात्र ऐसी संख्या है अभाज्य में जो सम है। इसके अलावा आप जहां तक जाते जाएंगे आगे तक कोई भी सम संख्या नहीं आएगी, क्योंकि अगर सम आती है तो उसमें किसका भाग जाता है? 2 का। तो या तो 2 तो ये खुद ही हो गया, लेकिन अगर कोई नंबर आया तो 2 का चला गया, खुद के अलावा 2 का और जा रहा है, तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकती? अभाज्य। तो याद रखना 2 है जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र क्या है? सम अभाज्य। यानी आप कह सकते हैं यहां पर कि 2 प्रथम सम अभाज्य संख्या होती है। प्रथम है ये, इसके अलावा कोई आएगी भी नहीं। और यहां पर अगर बात करें एक और कि 2 को आप प्रथम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य भी प्रथम में यही है और सम अभाज्य भी यही है। विषम की शुरुआत तो कुछ यहां से होगी, क्योंकि इसके बाद में तो कोई विषम आएगा ही नहीं। तो याद रखना प्रथम सम अभाज्य संख्या या प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। और इन अभाज्यों का ही नाम क्या है? रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर। आगे इतनी समझ में? 0 और 1 को छोड़कर ऐसी संख्या जिनमें स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का डिवाइड नहीं जाता या अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उनको क्या कहते हैं? अभाज्य। जैसे सम थी, फिर उसकी उल्टी विषम आई, ऐसे ही अभाज्य है, इससे जैसे उल्टी संख्या आएगी भाज्य। तो उसको देखते हैं। आ गया? यहां तक समझ में आ रहा है आपको? तो 7 नंबर तक हो गए। 8वीं की अपन बात कर रहे हैं क्या? भाज्य संख्या। तो देखें, भाज्य संख्या, नाम से ही पता चल रहा है कि ये खुद के अतिरिक्त या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से क्या होंगी? विभाजित होंगी। इन्हीं को संयुक्त संख्या, इन्हीं को क्या कह देते हैं? संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, या इनका एक और नाम है मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या भी कह देते हैं इनको। लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है और वो है कंपोजिट नंबर। तो देखिए क्या है कंपोजिट नंबर। देखिए, भाज्य संख्या, संयुक्त, यौगिक और मिश्रित संख्या या कंपोजिट नंबर, नाम से ही है। जैसे जो सम है वो विषम नहीं, जो विषम है वो सम नहीं, वैसे जो भाज्य है वो अभाज्य नहीं और जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं होता। बाकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं वो समझें। ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त कम से कम अन्य किसी एक संख्या से विभाजित हो। ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो देखिए यहां अपन एक बार लिख लें इसको। ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी एक संख्या से, अन्य किसी एक संख्या से क्या से विभाजित हो,
विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, अगर अपन बात करें कि पहली भाज्य संख्या कौन सी है, पहली भाज्य संख्या कौन सी है, तो देखें पहली भाज्य संख्या होती है 4, उसके बाद में 6, फिर 8। क्या 9 भी आएगी इसमें? बिल्कुल आएगी। ये सम थोड़ी है, ये तो कौन सी है? भाज्य है। तो 8 के बाद में आएगा 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 14 और 14 के बाद में 15 और चलती जाएंगे। देखिए 4 में खुद का तो भाग जाता ही है, 4 कोई भी संख्या खुद से तो विभाजित होगी, लेकिन 4 के अतिरिक्त इसमें 2 का भाग जाता है। ध्यान देखें 6 में 6 का भाग तो जाता है, लेकिन अतिरिक्त 2 का और 3 का जाता है। 8 में 2 का जाता है, लेकिन 2 के खुद का तो जाता है, ये 2 का जाता है, फिर 4 का जाता है। 9 में खुद के अलावा 3 का जाता है। तो इस प्रकार ये सभी संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य। जैसे प्रथम अभाज्य संख्या अपन ने बताई कितनी है? 2। उसी तरीके से याद रखना आप, प्रथम भाज्य संख्या कितनी होती है? 4। याद रखना, प्रथम भाज्य संख्या 4 होती है, 4 होती है। याद आ जाएगी। कई बार अपन कंफ्यूजन में क्या करते हैं, 4 तो करते नहीं और 2 कर देते हैं, और 2 जो होता है वो भाज्य नहीं होता है, क्योंकि वो तो क्या है? अभाज्य है। और जो अभाज्य है वो भाज्य कैसे हो जाएगा? तो थोड़ा याद रखना है कि जो 4 है वो तो कौन सी प्रथम संख्या है? भाज्य, जबकि जो 2 है वो प्रथम अभाज्य संख्या है। यहां तक आ गई समझ में? तो थोड़ा सा अपन इसको वो डिटेल करते हैं कि जैसे अपने पास है 4, इसको लिखेंगे 2 गुणा 2, 6 है 2 गुणा 3 हो गया, सही है। 10 है जैसे मान लो, तो 2 गुणा 5 हो गया, सही है। अब देखें संयुक्त है, 2 संख्याओं का संयोजन है, यौगिक भी इसीलिए 2 का है, इसमें भी 2 का है। जैसे अपन ले लें 12 ले लें तो कितना हो गया? 2, यहां पर हो जाएगा कितना? देखिए 2, 12 है तो 2 का भाग जा रहा है, गुणा 2 और गुणा इसको कह देंगे कितना हो? 4, 4 12। अब ये कितने का हो गया? 3 का। यानी इस संख्या में जो भाज्य संख्या है ना, उसको संयुक्त या यौगिक या मिश्रित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें है ना और संख्या का भी भाग जाता है। यानी 2 संख्याओं में मिश्रण से, 2 संख्याओं के योग से, या 2 संख्याओं में मिश्रित रूप को ही क्या कह रहे हैं? भाज्य। मोस्टली बस कंफ्यूज करने के लिए इनके नाम दे देता है, तो आई थिंक अपन इंग्लिश में नाम याद रखेंगे वो ज्यादा बेटर है, सही है। तो ये आशा करते हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा आपके। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएं जल्दी जल्दी, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।